फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस टॉक हो रही थी वो फेल हो चुकी हैं, आपने देखा। और साथ ही साथ में इसके फेल होने के बाद में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी किसी भी टाइम अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। देखिए, ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन एक जो पूरी दुनिया के अंदर एक बात और जो डिस्कशन की जा रही है, चाहे तो इंडिया के आउटलेट्स हो, मीडिया आउटलेट्स हो, या फिर पश्चिम के मीडिया आउटलेट्स हो, एक बात जो डिस्कशन की जा रही है वो ये है कि देखिए, ये जो एक ट्रायड जो है वो बन रहा है, और ट्रायड बताया जा रहा है रसिया, ईरान और चाइना का, कि देखिए रसिया, चाइना और ईरान जो है वो साथ आ गए हैं। अगर अमेरिका अटैक करता है तो हो सकता है ये प्रत्युत्तर दें। ऐसा डिस्कशन जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर किया जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि ना तो रूस और ना ही चाइना इनके बीच में नहीं आएगा। और ऐसा मैं बताने कैसे वाला हूं, मेरे पास में डेटा है, हमारे पास में इनकी हिस्ट्री है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है रूस और चाइना की, और साथ ही साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि इनकी स्किल्स और इंटेंशन के बीच में कितना बड़ा गैप है। और ये जो चार बातें हैं ये आपको ये बता देंगी कि बिल्कुल भी रूस और चाइना इसके बीच में नहीं आने वाला है। हाँ, एक डिटरेंस जो है वो दिखाया जा रहा है, जब अमेरिका जब अटैक करेगा तो ये आपको आसपास भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। आइए थोड़ा इसे डिटेल से देखते हैं। पहले प्रिसाइज मैनर में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में थोड़ा सा इसे विस्तार से देखेंगे। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक ड्रिल जो है वो लगातार जारी है। किस किस की? वैसा बताया जा रहा है कि जहां पर रूस है और जो ईरान की IRGC यानी कि ईरान की जो गार्ड फोर्स है उसके द्वारा, और रूस की जो जहाज है उनके द्वारा, और कुछ चाइना के भी बताए जा रहे हैं कि उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इनके द्वारा एक युद्ध अभ्यास चल रहा है ओमान की खाड़ी के अंदर। ऐसा मीडिया रिपोर्ट कर रही है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, आप आज आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि क्या होगा, और वही होगा। आगे देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं, एक जटिल सत्ता है। अब एक और भी थोड़ा सा ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो ईरान है उसको अटैक करना इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका वेनेजुएला की तरह एक फ्रिजाइल पावर नहीं है, ये इनके पास में शक्ति है। लेकिन ये लोग जब डिस्कशन करते हैं ये भूल जाते हैं कि अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना रखता है। उनके 7 बेड़े जो है पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी नौसेना या ऐसी आर्मी है जो हर जगह एक साथ अटैक करने के लिए कैपेबल है। तो जब ये डिस्कशन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अमेरिका जो है यूं ही सबसे शक्तिशाली नहीं है। तो ईरान को जो है एक तरीका से ये पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वास्तव में जो अयतुल्ला खमेनी जो है, ये जो अभी ईरान के जो लीडर हैं, ये नेक्स्ट सद्दाम हुसैन बनने जा रहे हैं। इनका सद्दाम हुसैन बनना तय है, और इनको डुबाने वाले हैं रूस और चाइना। मैं इनका हिस्ट्री बताऊंगा रूस और चाइना की। ये जो भी देश होता है उसको पुश करते हैं और आगे धकेल करके चले जाते हैं, फिर पीछे आपको लौट करके ये दिखेंगे भी नहीं। ये इनका इतिहास रहा है। ये पूरी तरीका से 2 फेल स्टेट हैं जिनका क्रेडिबिलिटी कितनी है? जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो है। आज एग्जांपल भी बताऊंगा इन्होंने कहां कहां क्या किया है। पहले आगे देखते हैं। ईरान में अयतुल्ला जो है, जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है, वो हो, उनकी सेना हो, IRGC जो उनका गार्ड है वो हो, या फिर ये सारे के सारे जो है शक्ति के रूप में दिखाए जा रहे हैं कि एक किला है और इसको भेद पाना अमेरिका के लिए बहुत आसान होने वाला नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन इंटेंशन और कैपेबिलिटी दोनों अमेरिका के पास है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखेंगे, रूस चीन की विश्वसनीयता जो है उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। मेरा मानना है ये जो मीडिया हाउस है ये गलत कवर कर रहे हैं। रूस और चाइना की जो अग्नि परीक्षा है पहले भी कितनी बार हो चुकी है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म है। अगर ईरान इनके पक्ष में जाकर के या इनके कहने से या बिना अपना पूरा कैलकुलेशन किए अगर अमेरिका से लड़ाई करता है तो सोचिए कि सद्दाम हुसैन 2.0 हो जाएगा अयतुल्ला खमेनी का। आगे देखना, यह ड्रिल तय करेगी कि किस रूस चीन वाकई अमेरिका के खिलाफ ईरान के समन्वय के साथ देने वाले हैं या नहीं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि रूस और चाइना ईरान के एवज में जाकर क्या लड़ाई करेंगे, या कोई भी दुनिया का कोई भी देश किसी भी युद्ध में, अभी तक का इतिहास में किसी भी युद्ध में किसी भी एक महाशक्तिशाली कंट्री के आगे किसी देश में कूदेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर आप देखेंगे तो चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है चाइना का ईरान के अंदर। अगर 2021 की जो लॉन्ग फ्रेंडशिप डील हुई थी वहां $400 बिलियन की बात की गई थी, लेकिन आज भी अगर आप गूगल करके थोड़ा रिसर्च करेंगे तो अभी भी $200 बिलियन के आसपास दोनों का ट्रेड है, दोनों का टोटल
400 की गई थी, लेकिन 200 भी अभी जो है पहुंचा नहीं है। दोनों का गूगल करके आप डेटा देखेंगे। अच्छा, ये दोनों का है। आप सोचिए कि चाइना अगर अमेरिका के या चाइना ईरान के साथ आकर के अमेरिका से आखिर क्यों ही उलझेगा, जबकि उसके अपनी जो घर के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम एक तरीका से ब्रेकेबल है। चाइना तो एक सोचिए बारूद के ढेर पर बैठा हुआ कंट्री है, तो चाइना नहीं आएगा, ना ही तो इंटेंशन है और ना ही स्किल है, ना ही कैपेबिलिटी है। तो आप ये तो भूल जाइए कि चाइना के कोई भी तरीका के हित जो है वो अमेरिका से लड़ाई करना और ईरान के साथ जाने में नहीं है। बात आती है तेल आपूर्ति की, तो वो तो आप सऊदी अरब से कर लेंगे, भारत कर रहा है ना, भारत हो गया। आज आप गूगल करके पढ़ेंगे तो भारत जो है सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो कहां से कर रहा है, सऊदी अरब से लगभग 3.01 बिलियन बैरल पर डे की जो है वो हमने, और अब रूस नीचे पहुंच गया है। कितना, शायद मुझे लग रहा है कि 1 के आसपास हमारे पहुंच गया, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप सोचिए, अब चाइना के पास विकल्प है, वो रूस के साथ वो जा सकता है, रूस के भी साथ जा सकता है, वो सऊदी अरब के साथ जा सकता है, वो वेनेजुला के साथ जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ी ना युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, और हमें चाइना के और कोई हित नहीं दिखते। 400 बिलियन वो प्लस अगर इसे देखें। अब आता है दूसरा है रूस। आप जानते होंगे जब रूस के द्वारा जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को जो उनकी संधि जैसे नाटो हुआ था, नाटो के बाद में ही आप देखेंगे 1991 तक एक वर्सा पैक्ट था, और वर्सा पैक्ट जो हुआ था 1951 के बाद में उसके अंदर आता था, और बाद में जो है जब 91 में एक विघटन हो जाता है यूएसएसआर का, उसके बाद में एक ट्रीटी बनाई गई थी, सीटीओटी ट्रीटी जो थी, और उस ट्रीटी के अंदर ही आर्मेनिया को भी सुरक्षा का जो वादा है वो रूस के द्वारा किया गया। और अब आप जानते हैं कि अजरबैजान के द्वारा आर्मेनिया की पिटाई लगाई गई, और आर्मेनिया की जो पिटाई लगाई गई थी उसमें आप जानते होंगे कि जो अजरबैजान है उसको ड्रोन किसने दिए थे, तुर्की के द्वारा ड्रोन दिए गए थे। और आप जानते होंगे कि नार्गो क्षेत्र है एक, दोनों के बीच में है, तो नार्गो कारवा का जो क्षेत्र है वहां को, उसी क्षेत्र को लेकर के लड़ाई हुई थी, लेकिन रूस ने सिर्फ बोल बच्चन के अलावा कुछ भी नहीं किया, यानी कि रूस आर्मेनिया को बचाने ही नहीं आया। आप सोचिए कि एक छोटा सा देश जो कि अजरबैजान, अब चाहता रूस तो एक धमकी में भी अजरबैजान को चुप कर सकता था, लेकिन आर्मेनिया की पिटाई होती रही और अजरबैजान करता रहा, और तुर्की जो है वो लगातार साथ देता रहा अजरबैजान का। और सोचिए आर्मेनिया चिल्लाता रहा कि देखिए हम तो ट्रीटी के हिस्सा हैं, रूस आएगा, रूस आएगा, रूस कभी भी नहीं आया, रूस कभी नहीं आया। आप सोचिए कि ये तो है रूस की ताकत। अब बात आती है कैपेबिलिटी और स्किल्स की, तो ना तो अब रूस के पास में उस तरीका की स्किल्स बची हैं, और ना ही अब जो है उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि एक लॉन्ग टर्म का जो युद्ध है यूक्रेन के बाद में अब रूस जो है उसको वहन कर पाए। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि रूस जो है वो ऑलरेडी पर्दे के पीछे अमेरिका से मिला हुआ है, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में लगभग $50 ट्रिलियन की आर्कटिक रिसोर्सेज को लेकर के, और लगभग $12 ट्रिलियन की जो यूक्रेन के रिसोर्सेस हैं उनको लेकर के पहले ही साझेदारी हो चुकी है। आप गूगल करके पढ़ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरी यूक्रेन की, वो सारी की सारी हड़प ली है किसके द्वारा, रूस के द्वारा। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा का पूरा हड़प लिया है किसके द्वारा, अमेरिकन कंपनीज के द्वारा। और एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जेप्रोजी करके उसका नाम है, वो दोनों ने 50-50% हड़प लिया है। आप सोचिए कि पर्दे के पीछे दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं, और बाहर आकर के क्या है, दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम शत्रु कंट्री हैं। और एक नया डेवलपमेंट आपको बताऊं, देखिए एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब जो है जो शैडो फ्लीट्स जो थी 1000 शैडो फ्लीट्स 1000 शैडो फ्लीट्स जो हैं उनको कैप्चर किया गया है भारत के द्वारा। और किसकी शैडो फ्लीट्स हैं ये शैडो फ्लीट्स हैं रूस की। अब सोचिए ये रूस की शैडो फ्लीट्स जा कहां रही थी, ये जा रही थी चाइना के लिए। अब सोचिए कि चाइना को धोखा देने के लिए अमेरिका के द्वारा रूस के द्वारा भारत को, और अमेरिका के द्वारा और रूस के द्वारा भारत को जो है कहा गया कि देखिए जो इंडियन ओशियन है वहां पर जितनी शैडो फ्लीट्स हैं उनको आप रोकेंगे। वो जा कहां रही हैं, चाइना जा रही हैं। अब सोचिए अब चाइना की जो चाइना जाने वाला जो ऑयल है वो रोक दिया गया, समझ गए ना, हरमुज के। आप देखो पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में आप अंडमान के निकोबार के आसपास देखेंगे कि भारत की सेना और रिसर्च के नाम पर इतनी ज्यादा गतिविधि बढ़ चुकी है वहां पे कि अब चाइना को समझ आ गया है कि हमको अलग थलग कर दिया गया है, और ये जो तेल है ये रोका नहीं गया, ये अमेरिका और रूस की साजिश है, ये चाइना अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि फ्लीट कैप्चर की गई और रूस जो है कुछ भी नहीं बोला कि भाई ये किसका है किसका नहीं है, नहीं, क्योंकि वो शैडो फ्लीट से। अब दावा भी करोगे तो क्या ही कहोगे, सोचिए इस बात को। आप ये सोचिए कि इन दोनों के ही बीच में, रूस और चाइना के ही बीच में किस तरीका की एनिमोसिटी है। ऐसा नहीं है कि एनिमोसिटी, इनका अपना लैंड बाउंड्री जो है डिस्प्यूट भी है। आप सोचिए ये हमेशा इतिहास के दुश्मन रहे हैं,
ऐसा मत समझ लेना कि दोनों भाई भाई रहे, कभी नहीं रहे हैं। आप आगे देखेंगे कि जब ये सारा का सारा डेटा मैंने आपको बताया, क्या आपको अभी भी लगता है क्या ये ईरान के पक्ष में कभी आएंगे? कभी नहीं। आप याद रखना इस बात को, युद्ध होना है, युद्ध होना है, क्योंकि जो पीस टॉक है वो फेल हो चुकी हैं। रूस में रूस साफ जाएगा, रूस इसके बीच में नहीं आएगा, बोल बच्चन करता रहेगा हमेशा कि अमेरिका गलत कर रहा है, थोड़ी सी धमकी देंगे शुरू में और बाद में शांति की डिमांड करनी शुरू कर देंगे। जैसे अमेरिका की ईरान की पिटाई लगेगी, जैसे ईरान का जो है सद्दाम 2.0 होने वाला होगा, ये सिर्फ कहेंगे नैतिकता की बात करेंगे, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नैतिकता नहीं चलती है। चाइना जो है, आप जानते हैं कि चाइना का अस्तित्व अमेरिका पर डिपेंड है अभी भी, और चाइना का जो है अपना ही सिस्टम इतना ब्रेकेबल है कि वो इसमें हिस्सा कभी नहीं लेगा, नेवर नेवर नेवर, क्योंकि अचीवमेंट जीरो होने वाला है, इसलिए क्यों ही लेगा इसमें हिस्सा। आगे देखिए, अब आता है जो है इजराइल और यूएसए। इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर के आप सोचिए कि जो ईरान है उसकी पिटाई लगाने वाले हैं, और ईरान का जो है वो ईरान की पिटाई लगेगी और सद्दाम 2.0 होने वाला है। आप समझिए कभी भी हो सकता है, आज है 21 फरवरी, हो सकता है आज ये हो जाए, हो सकता है कल ये हो जाए, कब होगा कभी भी हो सकता है। अब अमेरिका ये डिसाइड करेगा। और देखिए पीस बोर्ड जो बनाया गया है ना, पीस बोर्ड, वो इन्हीं के लिए बनाया गया है कि पहले ईरान को और जो गाजा है उनको डिस्ट्रॉय करा गया, और वहां पर अब अमेरिका अपनी जो प्रॉक्सीज हैं वो खड़े करने वाला है। सोचिए पूरा डेवलपमेंट होगा, $40 बिलियन का जो फंड है उसका, $40 बिलियन का, $40 बिलियन जो है वो इसी में लगाए जाएंगे, ईरान के अंदर लगाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म है, ये आज नहीं होगा, ये आने वाले 2 साल 3 साल का टाइम लगेगा। पहले ईरान को कैप्चर किया जाएगा, अपने मन की सत्ता बैठाई जाएगी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई है कि यहां पर अपने मन के जो लोग हैं वो बैठाए जाएंगे, और उसके बाद में इसका जो है रिन्यूएशन किया जाएगा, और यहां पूरी तरीका से प्रॉक्सी बना दी जाएगी इजराइल और अमेरिका की। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। आपकी मेमोरी के लिए 2 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जो मेमोरी है उसका भी टेस्ट करेंगे कि अभी तक जो मैंने बताया है उससे इनके आंसर मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपको याद रहा? आइए देखते हैं। हाल ही में हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट नेवल ड्रिल जो है, ईरान के किस विशिष्ट और अत्याधुनिक विनाशक डिस्ट्रॉयर ने भाग लिया? अब आपको देखा है, इसका नाम दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, आपको बताना होगा। जमरान, दूसरा है अलवान, तीसरा है शानद और चौथा है दीना। ये 4 है, इनमें से किसने भाग लिया है इस ड्रिल के अंदर, आपको बताना होगा। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका के द्वारा मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत किस विशिष्ट स्थान विनाशक डिस्ट्रॉयर के तैनात किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किसको तैनात किया गया है देखिए, और कहां पर किया गया है? पर्शियन गल्फ में किया गया है, स्टेट ऑफ हरमुज में किया गया है, कोस्ट ऑफ ओमान में किया गया है, या रेड सी के अंदर किया गया है? अगर आप इनके आंसर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको जो है लास्ट वाली स्लाइड पर इसके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे, और लेक्चर के दौरान तो आपको इनके आंसर मिल ही जाने वाले हैं। आइए देखते हैं थोड़ा विस्तार से। ट्रंप की चेतावनी, पुतिन का पोक, यानी कि पुतिन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करेंगे, बोल बच्चन करने वाले हैं। वही होगा जो आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में हुआ था। इवेंट, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है। देखिए पर्दे के आगे तो ये सब चल रहा है, बाकी ये अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हीं के दोस्त हैं। ये जो है ना, ये एक वैलिडेशन देने के लिए है क्या, कि एक बार ये वैलिडेशन मिल जाए कि देखिए अमेरिका की कोई गलती नहीं थी, वास्तव में युद्ध तो ईरान ने शुरू किया था। कारण ये है कि एक सॉफ्ट पावर भी तो बेचनी है ना दुनिया के अंदर, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। देखिए ईरान ने खुद अमेरिका के ऊपर आक्रमण किया है, उसने हमको प्रोवोक किया है, हमें तो ये मजबूरी में करना पड़ा है। हम तो देखिए उसके देश का क्या करा है, रिनोवेशन किया है पूरे देश का, ईरान को नई तरीका से खड़ा किया है हमने। ये होने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर, आप ये सब होता हुआ देखोगे, यानी कि मॉरल विक्ट्री होगी, और मॉरल जैसे कोई शब्द इसमें होंगे नहीं। आइए देखते हैं, पुतिन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अमेरिका को क्या किया है? पोक किया है। आप सोचिए, आप पोक तो कर रहे हैं इसे, पिटाई किसकी होगी इसमें? ईरान की। आपने देखा होगा ना, ऐसा दोस्त भी होते हैं कि आप मेरे दोस्त को मार करके दिखा, आप मेरे दोस्त, तुझमें हिम्मत है ना, अब मानो को ताकतवर आदमी उससे कहेगा अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे दोस्त से हाथ लगा करके दिखा। ये जो रूस है ना, सेम यही कार्य कर रहा है। दोस्त को 4-6 थप्पड़ लगेंगे और उसका जो है लहू लहान हो जाएगा, लेकिन ये क्या कहेगा, अब क्या और मार के दिखा। तो यही वो स्थिति बना रहे हैं रूस और चाइना कि अमेरिका को एक वैलिडेशन मिल जाए। आपको याद होगा, आपको याद है कि जब तक चाइना का जो एनवॉय वेनेजुएला नहीं गया था, आप सोचिए कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे वो सुरक्षित थे। जैसे ही ये चाइना का जो एनवॉय वहां से निकलता है, तुरंत अमेरिका की सेना घुस जाती है। कारण क्या था?
जो चाइना का जो एनवॉय था वो क्या लेकर के गया था, वो प्रिसीजन डिवाइस लेकर के गया था, जहां से एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि अभी जो है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनकी प्रिसीजन लोकेशन कहां पर है। सोचिए, ये मुद्रों की जो लोकेशन थी उसका एकदम पता लगाने के लिए ये चाइनीज एनवॉय गया था। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब तक ये एनवॉय नहीं गया था, जब तक मुद्रो एकदम सुरक्षित थे। अमेरिका तो पिछले 20 दिन से कार्रवाई कर ही रहा था ना तब भी, कि हम इन्हें उठा लेंगे, लेकिन इतना उठाना आसान नहीं था उनको, क्योंकि जैमर्स होते हैं, इतना ज्यादा जो है वो पता ही नहीं चलता उनका जो प्रिसीजन लोकेशन क्या होता है। अब सोचिए कि चाइना ने उनको सहयोग किया, आज भी चाइना यही कार्य कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना हो और रूस हो, ये दोनों चिंटू पिंटू हैं अमेरिका के ही। ये कार्य क्या कर रहे हैं, ये अमेरिका को वैलिडेशन दे रहे हैं कि देखिए जब पिटाई लगेगी ईरान की, तब अमेरिका के पास ये कहने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमको तो जो ईरान है उसने प्रोवोक किया है, हमको तो ढकेला है युद्ध में, हमने तो देखो कितना ज्यादा रिनोवेशन किया है। आइए देखते हैं। ईरान की आर्मी हो, आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये पहले झटके में साफ हो जाएंगे। ये जो आईआरजीसी जो है ये भी, और अत्याधुनिक अल्वांड डिस्ट्रॉयर, अल्वांड डिस्ट्रॉयर है उसका नाम, जो दूसरा वाला विकल्प था, क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए, ऑपरेशन हाईजैक हुए जहाजों को छुड़ाना, रिलेटिंग हाईजैक्स जो विसल्स मिसाइल ड्रिल, ये सारे कार्य जो है इसके अंदर हुए हैं, जो इन्होंने अपने नौसैनिक अभ्यास किया है वहां पर, ये सारे कि हाईजैक अगर जहाज किया जाता है तो उसको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये सारा। अब सोचिए क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अमेरिका कहेगा कि देखिए मुझको तो प्रोवोक किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये अल्वांड डिस्ट्रॉयर को जो है क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज करा रहे हैं। अमेरिका को जो है डर था कि हम पर ईरान कोई आक्रमण ना कर दे, इसीलिए जो है अमेरिका ने उन पर पहले आक्रमण कर दिया। अब देखिए आक्रमण होने के बाद भी यही स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, क्या ड्रैगन शामिल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है ड्रैगन शामिल नहीं होगा। ड्रैगन के यानी ड्रैगन मतलब चीन के पास में जो उनका अत्याधुनिक जो विमान है, जो 5th जनरेशन का है, उसका नाम है J-20। इसके पास में स्टील्थ जो है कैपेबिलिटी है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, अब से शायद 2 महीना हो गए उस बात को, मैंने बताया था कि जो ये F-35 है उसके द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया गया था ताइवान के अंदर, और उसकी जो पिक्चर्स थी पूरी दुनिया में वायरल हुई थी कि J-20 को आप सोचिए कि 4th जनरेशन के विमान के द्वारा क्या कर दिया गया था, इंटरसेप्ट किया गया था। और इसको लेकर के चाइना के द्वारा जो है बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी चाइना की पूरी दुनिया में, कि कैसा ये स्टील्थ फाइटर है, ये चाइना माल है कि जो शाम तक चले नहीं तो फिर चांद तक चले, उस टाइप का है। आगे देखना, रूस और चीन ईरान के बैक एंड पर जो है भारी लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट, लॉजिस्टिक मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये सत्यता है नहीं, ये सब साफ जाने वाले, कुछ भी नहीं होगा। आगे देखना, अमेरिका का जो मैक्सिमम प्रेशर और 15 दिन का अल्टीमेटम, अमेरिका ने देखिए कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, ये तो अल्टीमेटम दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उनका अपना चल रहा हुआ सारा कुछ, देखिए यूएसएस लिंकन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अब देखिए 3 अन्य डिस्ट्रॉयर्स, कम्बैट सीट्स, ये सारे के सारे कोस्ट ऑफ ओमान के आसपास जा चुके हैं। और एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो बताया था कि देखिए आप जाकर के साइप्रस हो, जिनके आसपास पूरी फील्डिंग जो है लगा दी गई है ईरान के आसपास, और ये कभी भी अटैक होगा तो फिर वो बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम तक इसे नहीं खींचेंगे, 70-72 घंटा वही चलने वाला जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चला है। क्या है इसका उद्देश्य, ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर की गई है, ये उद्देश्य है, रिजीम चेंज होगी और शाह को जो है बैठाया जाएगा, और ईरान को जो है उसी तरीका से जैसा पर्सिया हो करता था वहां पर लाना है, यानी कि अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठाना है, यह है असली मकसद। एक को खत्म करने से सिस्टम नहीं गिरेगा, एक लंबा युद्ध होगा। मैंने जैसे कि बताया है कि देखिए अमेरिका जो है वो पूरी स्केल पर वार करेगा, जब भी अटैक करेगा वो पॉकेट्स में नहीं करेगा, क्योंकि उनकी क्षमता क्या है और इनकी क्या है, उनको सारा का सारा कैलकुलेशन है, इसलिए ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये भी याद रख लेना आप। आगे देखना, रूस और चीन की विश्वसनीयता की जो परीक्षा है वो होने वाली है। मैंने जैसा आपको शुरू में बता दिया, इनकी परीक्षा पहले ही हो चुकी है, तो ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ स्टैक्स इनके लगे हुए नहीं है ईरान के अंदर। हाँ, बोल बच्चन पूरी करेंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। वेनेजुएला संकट के समय ये देश मुद्रों को पूरी तरीके से नहीं बचा पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्कि इनकी भूमिका थी उसमें। चीनी एनवॉय जो था तभी उनको जो कैप्चर किया गया था उनके 1 घंटे के बाद ही। आगे देखना, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या रूस चीन वास्तव में ईरान के लिए मिलिट्री सपोर्ट देंगे? नेवर, कभी नहीं, ना पहले हुआ है ना आगे होने वाला है। कोई भी देश किसी भी महाशक्ति के विरुद्ध अपनी सेना नहीं भेजेगा, ये आत्मघाती जैसा होने वाला है, ये नहीं होगा। आगे देखना,
रीजनल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो अराजकता आएगी। हाँ आएगी, वो बहुत जल्दी होने वाला है, देखना। यह आग केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, इसको 72 घंटे के अंदर अंदर निपटाया जाएगा, वो भी आप देखेंगे। इसका प्रभाव सऊदी अरब और ओमान जैसे पड़ोसी जो देश हैं उन पर भी होगा। हाँ, एक मिडल ईस्ट के अंदर अस्थिरता आएगी, लेकिन बहुत जल्दी अमेरिका उसको, देखिए ये जो शांति बोर्ड जो बना है ना $40 बिलियन, ये इसी के लिए बना है। और आपने देखा होगा, एक बात आपने गौर भी की होगी कि आपको देखा होगा कि वैसे तो जितने भी मेंबर हैं उसके, उनके लिए प्राइम रखा गया था कि कुछ प्रीमियम दे करके बनेंगे $4 बिलियन के आसपास, लेकिन पाकिस्तान 0 प्रीमियम पे गया है। देखिए आपने वो पिक्चर कि जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया की तारीफ की उन्होंने, और पाकिस्तान, और उन्होंने कुछ बोल बच्चन, वो तो आप जानते फेंकू इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी कि 11 विमान गिर गए, ये हो गया, और उन्होंने फिर इशारा करते हुए जो शहबाज शरीफ है उसको हाथ करा कि आप उठ जाइए, तो वो खड़ा हो गया शहबाज शरीफ, और सब बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप अपना वही है, उनका अपना चल रहा है सब भाषण, और वो कभी बैठ रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, कभी बैठ रहा है, यानी कि वो खड़ा रहा, उसे बैठने की कहीं नहीं। बट कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है। और ये ह्यूमिलेशन ही नहीं है, समझिए मेरी बात, ये कार्य क्यों है? क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो 0 प्रीमियम पे इसलिए गया है क्योंकि वही तो खंजर घोंपेगा ईरान की पीठ में। सोचिए, क्योंकि ग्रेटर पाकिस्तान का भी सपना दिखाया जा रहा है इसमें, यानी कि ग्रेटर पाकिस्तान बनाएंगे, जो ईरान का कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, ऐसा सपना दिखाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को, जबकि मिलेगा कुछ नहीं। पाकिस्तान को निपटाएंगे इसके बाद में ये, क्योंकि ईरान जो इजराइल है वो नहीं छोड़ने वाला है इनको, याद रखना, अंतिम उद्देश्य यही है। आगे देखेंगे। अब है तेल की राजनीति, यानी कि ऑयल पॉलिटिक्स, जो मैंने शुरू में बताई थी कि किस तरीका से जो रूस और अमेरिका ने मिलकर चाइना की कमर तोड़ने का जो प्लान है, वैसा तो 4 वीडियो में बना चुका हूं इस पर, ये लास्ट वीडियो थी मैंने जो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से 1000 जो है जो शैडो फ्लाइट्स है उनको कैप्चर किया गया है भारत की सेना के द्वारा, और ये जो है पता है रूस को भी, किसके द्वारा हुआ है, भारत के द्वारा, किसकी सह पर हुआ है, रूस और अमेरिका के सह पर क्यों हुआ है, ताकि चाइना का जो है वो ग्रोथ जो नेगेटिव है उसको और धरातल में ले जाया जाए। आगे देखना, स्टेट ऑफ हरमुज के आसपास जो है ब्लॉकेड जो है, अब आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत ने अपने अंडमान निकोबार, यानी कि जो स्टेट ऑफ हरमुज है उसके आसपास कितनी सारी गतिविधि जो है वो बढ़ा दी है। अब ये कहता तो भारत ये है कि देखिए हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने संसाधनों का रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ तेल मिल जाए, कुछ गैस मिल जाए, और भारत का एक वो भी आया था, आपको याद हो कि लगभग $20 ट्रिलियन का हमको क्या मिल गया है, नेचुरल गैस मिल गई है। याद है आपको, गूगल करके पढ़ना उसको, ये 4-5 दिन पहले ही ये न्यूज थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी कि 20 ट्रिलियन का तो अनुमान है, लेकिन अभी जो मिला है वो लगभग $220 बिलियन का मिला है। कितना? $220 बिलियन का। आप पढ़ सकते हैं गूगल करके इसके विषय में, देखना। थोड़ा संक्षेप में देखेंगे तो आरआईसी का अभ्यास अमेरिका की चेतावनी के बावजूद जारी है, और क्यों जारी है? क्योंकि ये वैलिडेशन देगा अमेरिका को युद्ध में नैतिक विक्ट्री की। आगे देखना, यह रूस और चीन के गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट होगा? नहीं है, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी 4 बार हो चुका है। युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें क्षेत्रीय स्थिति दौरान खतरे में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। ये स्टेबिलिटी रूस और सऊदी अरब और वेनेजुएला प्रदान करेगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जब ये होगा सारा तब लाएंगे पूरी अलग वीडियो आप। लेकिन देखिए अपना जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि उसका नाम है अलवांड, जो ईरान का अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर है। और दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर आप देख रहे हैं सी है, जिसका नाम है कोस्ट ऑफ ओमान। ओमान के तट पर यह सारा कार्य हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम है प्रताप, और आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सेकंड है कि आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मोर देन थाउजेंड्स वीडियो के लिंक, मोर देन थाउजेंड्स पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको मिल जाएंगी, फ्री में एक्सेस है, कुछ भी आपको नहीं देना है। उसके बाद है तीसरा है कि अगर आपको अपनी और ज्यादा जानकारी लेनी है और आपको मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल है, उससे जुड़ जाइए। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारी जो ऐप है PRS ऑफिशियल, ये आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करें, वहां पर छोटे छोटे से कोर्स रखे हुए हैं, 400-400 500 रुपए में। आप PDF की फॉर्म में है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए, और आप इनको 2 साल 10 साल कभी तक पढ़िए। लेकिन जो मेरी ऐप है वहां पर आप 2 साल तक जुड़े रहेंगे, और हम जो है जैसी आपकी समस्या होंगी, जो आप व्हाट्सअप मुझे करेंगे, बताएंगे कि ये समस्या है, तो हम एक समय निर्धारित कर लेंगे जहां पर आकर के 1-to-1 कनेक्ट करेंगे, उस ऐप के द्वारा करेंगे, क्योंकि आप उधर से बात कर सकते हैं, मैं इधर से बात कर सकता हूं, तो 2 वे जो डायलॉग हो जाएगा इसके अंदर। तो इसीलिए हमने ऐप पर ही रखा है सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।